आज की डेट है 22 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग पौने 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट में नियर टर्म में क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की बाजार ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे अनुभव के द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह रही है और आपको मार्केट्स को सीखने समझने में मदद कर रही है, क्योंकि हमारी सारी स्टडी चार्ट्स के बेसिस पे होती हैं। तो इसलिए अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखते हैं तो आपके स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं चार्ट लर्निंग की दुनिया में तो यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। फाइनली आपको ये चैनल मिला है। तो प्रॉपरली हमारा जो भी कंटेंट है, अगर आप इसको चार्ट अपने लर्निंग के लिए यूज करते हैं, अपने चार्ट लर्निंग की स्किल को इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सेशंस हमारे द्वारा जो दिए जा रहे हैं आपको काफ़ी आपके स्किल को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि चार्ट ज्योमेट्री एक चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हमारी बातों को आपने न्यूज के जैसा बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके रीजन और लॉजिक को समझना है और खुद से उसको चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या हो रहा है मार्केट्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे सोशल मीडियाज अदर सोशल मीडियाज जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इनको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम आपके लिए स्टडी अपडेट्स लेके आते हैं जो मार्केट्स को आपको रियल टाइम समझने में मदद करने वाले हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, ठीक है, तो वहीं से आपने उनको फॉलो करना है। तो क्या हो रहा है बाजार में समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक कल पहले किस किस को ध्यान है, कल का सेशन जिसने भी देखा होगा, मैंने एक लॉजिक आप लोगों को बताया था, ठीक है, मंथली कैंडल को देखते हुए। क्या आपको बताया गया था कि इस महीने 4700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर बताया था कि मार्केट जब भी 4700 के आसपास आएगा बहुत तेजी से उसकी तरफ बायर्स आएंगे। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्लियर बताया था, क्योंकि ये जो मार्च महीने का जो कैंडल अगर आप देख पा रहे हो, ये जो मार्च महीने का जो कैंडल है जिसमें इतनी बड़ी गिरावट आई थी, मार्च महीने का हाई है 5419, मार्च महीने का लो है 4098, और मार्च महीने की क्लोजिंग क्या है, ये है 4671। ध्यान है। और कल का लो देखिए आप, कल का लो क्या लगा है, कल का लो लगा है, अगर मैं कल के डेली चार्ट पे आपको लेके जाऊं, कल का जो लो लगा है 4668। कैसा ऐसे हो सकता है कि एग्जैक्टली बाजार जो ये क्लोजिंग भाव था उसी जगह से बाजार ने रिवर्सल लिया। और सेम थॉट प्रोसेस मैंने कल मॉर्निंग में आपको दिया था कि पूरी जो इस बाजार में बायर्स और सेलर हैं उनका उनका उनकी नजर इस लेवल पे है, लास्ट महीने की क्लोज के ऊपर। अगर इस क्लोज के ऊपर ज्यादा देर बाजार सस्टेन रहेगा तो जो पिछले महीने के जो सेलर हैं, जो बाजार को 5400 से गिराते गिराते 4100 तक लेके गए, वो दोबारा से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब बायर इस बाजार को 4100 के भाव से 4800 तक लेके गए, वो इतना जल्दी इतना इजीली कैसे छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर होके बोल रहा था, भले हमारा लेवल 4700 के आसपास मैंने बोला था, लेकिन मैंने क्लियर आपको रीजन लॉजिक से बताया था कि वो लेवल कौन सा है। वो लेवल था 4671, और रीजन लॉजिक मैंने सारी चीजें बताई थी आपको। और मैंने ये भी बोला था, ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके कोई घर का भी आदमी होगा ना जो चार्ट एनालिसिस को समझता होगा, इतनी बारीक इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको वो भी नहीं बताएगा। ठीक है, मैं अब शुद्ध भाव से आपको यहां पर चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा भी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग हमारे चैनल को अपने और मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट के साथ अप्रिसिएशन करेंगे। देखिए, ऐसा इतना डीपर लेवल पर लर्निंग कौन देता है आज के टाइम पर, बताइए। सब आपको बताएंगे इधर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, या कोई न्यूज सुनाना शुरू कर देगा। जो कि न्यूज, तो कोई न्यूज सुनाने में क्या स्किल है बताओ। अभी अमेरिका में से कोई न्यूज आ गई, अब दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाइए आपको न्यूज सुना रहे हैं,
ये इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपका स्किल क्या है इसमें बताइए, व्हाट इज योर स्किल? मैं आपको यहां पर क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके भाव को वही व्यक्ति समझ पाएगा जो खुद से सीखने की कोशिश करने वाला है, जो इन बारीकियों को समझता है। लेकिन आप देखिए वीडियो पे रिस्पॉन्सेस देखिए, 2 दिन से गोल्ड की बाजार पे मूवमेंट नहीं आया, सिल्वर की बाजार में मूवमेंट नहीं आया, 2 दिन से लोगों ने वीडियो देखना ही बंद कर दिया, उनको लग रहा है कोई लर्निंग ही नहीं है। मार्केट में मूवमेंट आए या नहीं आए, हम आपके लिए विदाउट फेलियर हर दिन वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी वजह से कल आपके लिए सिल्वर की वीडियो डिसकंटिन्यू हो गई। लेकिन जब मैं यहां से मेहनत करूंगा, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं और आप लोग उसको देखोगे ही नहीं, आपको लग रहा है मूवमेंट ही नहीं है, तो कैलाश जी का वीडियो तो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। भैया ये लर्निंग की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप 2 4 5 6 महीने हमारी वीडियो को देखते हो, खुद से आप इस तरीके की ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, ये स्किल आपके अंदर आने वाला है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए आपको सीखना जरूरी है। मैं इतनी सी बात आपको बोलता हूं, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी आप सीखोगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मार्केट ने एग्जैक्टली लो लगाया है कल के दिन 4-6, कितना लो लगाया है 4-6-6-8, जो हमारा लेवल था 4-6-7-0 के आसपास, वहीं से बाजार ने अभी आप मार्केट की भाव देखिए क्या हाई लग चुका है 4-7-6-1, लगभग लगभग $90 की चाल गोल्ड की बाजार ने अपने लो भाव से यहां पर दिखा दी है। आई होप आप ये रीजन लॉजिक को समझे होंगे। और अभी क्योंकि आपको पता है मंथली क्लोजिंग आने में कितने दिन बचे हैं, मैंने कल भी इस पे बात किया था। आज बुधवार का दिन आ गया, 2 दिन 3 दिन आज को पकड़ के इस हफ्ते के हैं, और सोमवार मंगलवार बुधवार यानी कि 4 दिन अगले हफ्ते के, 4-3-7 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन 7 दिन में गोल्ड की बाजार क्या जो कल लो बनाया है, इस लो को कल तो चलो प्रोटेक्ट कर लिया, कि आने वाले दिनों में भी प्रोटेक्ट करेगी? ये बिल्कुल रस्सा कसी चलने वाली है इसी तरीके से, ठीक है। इस लेवल यानी कि जो 4700 का लेवल है, अब मैं फिर से 4700 बोल रहा हूं, आप बैक ऑफ द माइंड समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो 4700 का लेवल है जिसपे फाइट होने वाली है, बियर यानी कि जो तेजी करने वाले, मंदी करने वाले फिर से इसमें रस्साकसी करेंगे। आप वॉच कीजिएगा आने वाले जो सेशंस है, वहां पर क्या इस तरीके की चीजें होती है नहीं होती हैं, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त यहां पर फाइटिंग चलने वाली है। और दूसरा एक कंसर्न और बना हुआ है, ऑलरेडी आपको पता है कि क्या इस वीक का कैंडल लाल में क्लोज हो सकता है, क्योंकि अभी सोमवार मंगलवार बुधवार तीसरा दिन आज चल रहा है, बाजार ने ना तो हाई को काटा है ना तो लो को काटा है, बाजार बिल्कुल इनसाइड काम कर रहा है। और जब भी बाजार में इनसाइड कैंडल बनता है उसके बाद क्या होता है आपको पता है, जिसको पता है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा कमेंट पढ़ के, ठीक है। मैं बार बार आपको बोलता हूं, जब भी चार्ट के ऊपर इनसाइड कैंडल बनता है उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब होता है, ठीक है। और मैं बताता भी हूं आपको, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आपने कितना अभी तक सीखा है। ये आपका पेपर है, एक तरीके का एग्जाम है। आप मुझे बताइए जब भी किसी चार्ट पे इनसाइड कैंडल बनता है, कंफर्म इनसाइड कैंडल, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि पूरे जितने भी YouTube चैनल्स आप देखते होंगे, केवल हमारा ही एक चैनल होगा जो केवल आपको चार्ट के बेसिस पे बाजार को सिखाने की कोशिश करता है। और अगर आपको ये इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में, ठीक है, और आप चाहते हो कि भैया हमसे इस तरीके की लर्निंग आप खुद से 1-to-1 बेसिस पे ले पाएं, ठीक है, तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, तो आप लिखेंगे मैसेज के माध्यम से मैं लाइव मेंटरशिप क्लासेस, तो जो भी डिटेल्स होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी हम चलते हैं, ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया, वीकली चार्ट पे क्लियर लेवल भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो रहा है। तो कल के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर थी। मैं यहाँ पर क्लियर देखो, मैं बहुत क्लियरिटी के साथ बात करता हूँ, ये चीज अगर आप समझ पाते हो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बट कल बहुत ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बाजार हिस्टोरिकली इस जगह को सपोर्ट करता हुआ आया है, और पहले भी हमने आपको बताया इसी लाइन से बाजार ने मूवमेंट दिया है, ठीक है। ये देखो, ये मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट आया है, इसी के बेस पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बाजार इस जगह को होल्ड करे, ठीक है। लेकिन बाजार ने कल क्या किया, यहां पर कोशिश भरपूर की बाजार ने। अगर आपको पता ही है, पूरा दिन भर बाजार साइडवेज था, कितनी बार बाजार इस जोन में आया और यहां से 20-20, 30-30, 40-40 पॉइंट की मूवमेंट बाजार ने दिया, ठीक है, अगर आप 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे। लेकिन
फाइनली क्या हुआ, बाजार ने इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब इस लेवल को बाजार ने अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन किया है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको हम आंख बंद नहीं करना है। तो अभी बाजार ने इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है, तो अभी बाजार को ऊपर की तरफ भी जाने में तकलीफ होने वाली है। तो आज के दिन के लिए बाजार का रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है 4800 से 4850 का, और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन एरिया है। और नीचे बाजार का सपोर्ट एरिया होने वाला है 4670 4710। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार, जैसे कि मैंने बोला, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, अगर आप कनेक्ट करोगे ना सब चीजों को, आपको सब चीजें समझ आएंगी। क्यों ये बाजार अभी फाइटिंग जोन में है, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरियाज मैंने बताई हुई हैं, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में मार्केट गेम ऊपर नीचे दोनों तरफ कर सकता है, ठीक है। और मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि बाजार में दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती है। अभी जब बाजार 4850 के ऊपर अगर रुकने में कामयाब होगा, तो उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि फर्दर कैसी मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। उसके लिए देखो, हम अभी ये तो अभी प्रेजेंट का जो भाव है बाजार का, उसके आधार पे हमने आपको चीजें बता दी। अब अगले 2 घंटे में अगर समझिए मार्केट्स में कुछ अपडेशंस होती हैं, कुछ चेंजिंग आती है, तो उस समय बाजार को कैसे देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको बीच बीच में, जैसे मैंने बोला, कि हम छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते हैं, या कभी टेलीग्राम पे चार्ट अपडेट डाल देते हैं, तो इसके लिए आपको उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया है, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे टू ऑल।